हेलो और आप लाल राम तथा लक्ष्मण, देखो ना, भोजन करने के उपरांत कथा को कहना अनिवार्य और कथा का श्रवण करना भी अनिवार्य होता। अतः हम सभी मुन मंडली समेत भोजनादि क्रियाओं से परिपूर्ण हो चुके मैं तुम्हारे वंश की प्राचीन कथा को कहने जा रहा। दोनों कुमार अपने पूर्वजों की कथा का श्रवण करने के लिए अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित करो और पूर्वजों की कथा का श्रवण करो। तुम्हारे वंश में वैभवशाली सम्राट महाराज दिलीप हुए, जिनका यश सारे विश्व में फैला हुआ। लेकिन जिस तरह से तुम्हारे पिता के कोई संतान नहीं थी, अपने निज के दुख सुख को लेकर के गुरु भगवान श्री वशिष्ठ जी के चरणों में दुख को समर्पित किया। गुरु भगवान ने दुख को जाना, आशीर्वाद दे दिया। चार पुत्रों की प्राप्ति महाराज दशरथ तुम्हें होगी। पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से आधार बना दिया। पुत्रेष्ठ यज्ञ को तुम्हारे जैसे 4 पुत्र महाराज दशरथ को प्राप्त हुए। ठीक उसी प्रकार से महाराज दिलीप अपने निज के दुख को लेकर के गुरु भगवान श्री वशिष्ठ जी के चरणों में अपना दुख समर्पित किया। जिस समय गुरु भगवान ने जाना कि महाराज दिलीप के कोई पुत्र नहीं, विधाता ने सब कुछ दिया, बिना पुत्र नहीं नरगति पावई, वेद पुराण शास्त्र अस गावई। जिस मानव के कोई पुत्र नहीं होता, वेदों पुराणों का मत कि उस मानव की नरगति नहीं पूर्ण होती। उनके पास नंदनी नाम की गाय महाराज दिलीप को प्रदान कर दी। आदेश दे दिया, राजेंद्र इस गाय की तुम्हें सेवा करनी है। महाराज दिलीप उस गाय को लेकर के राजमहलों की ओर गए। आरती पूजा करने के उपरांत गाय वन की ओर चल देती। महाराज दिलीप की स्थिति क्या होती? जैसा कृत्य गाय करती वही क्रिया महाराज दिलीप के द्वारा की जाती। गाय वन की ओर चलती, स्थिताम चलता प्रयाताम निषेधुषी मासन बंद धीरा जलाभिलाषी जलमा ददानाम छायोताम भूपतिर अनुगच्छति। गाय वन की ओर चलते थी, स्वयं महाराज पीछे से चलते थे। गाय बैठ जाती, गाय जलपान करती, महाराज दिलीप जलपान करते। कहने का भाव निरंतर एक क्रम चलता रहा। महाराज दिलीप के द्वारा एक छाया की भांति गाय की सुरक्षा और पूजा की गई, सेवा की गई। गाय प्रसन्न हो गई। महाराज दिलीप को पुत्र रत्न प्राप्त हो गया। देखो नालाल, कथा कहते कहते वह शुभ समय आ गया मां संध्या का। विगत दिवस दिन व्यतीत हुआ, रात्रि का आगमन होने वाला। दोनों के मध्य के समय को जाना, जान करके तुम दोनों भाइयों को मैं आदेशित कर रहा हूं कि मां संध्या का आगमन हो गया। वैसे हर प्राणी मात्र का कर्तव्य हुआ करता कि संध्या करना, अपने इष्ट का आवाहन करना, पूजा करना, उसी का नाम संध्या। अतः मेरे लाल, करौता जा करके संध्या का बंधन मिले शांति मन में, सुफल हो वे जीवन। गाते हैं योगी
बताते हैं ज्ञानी, सुनाते जिसकी ये सत्ग्रंथ कहानी। करो तात जा करके संध्या का बंधन माँ संध्या देवी के श्री चरणों में दोनों बंधु जा करके श्रद्धा सुमन समर्पित करो और माँ संध्या देवी से आशीर्वाद की कामना करो, ऐसा मेरा आदेश है। बेगति दिवस गुरु आए सुबह, बेगति दिवस गुरु आए सुबह, बेगति दिवस गुरु आए, बेगति दिवस गुरु संध्या संध्या करने चले भैया लक्ष्मण पूज गुरुदेव कथाएं कहने में इतने तल्लीन हो गए जिन्हें समय का अनुमान नहीं रहा। तब बोध हुआ पूज गुरुदेव के द्वारा, हे राम हे लक्ष्मण, तुम दोनों भाई जाओ संध्या वंदन करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। संध्या करने से हमें क्या प्राप्त होता है? संध्या करने से हमें 3 प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। वो भी कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। संध्या करने से जो भी पाप हो जाते हैं अनजाने में, तो वो पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। और प्राणी को ये भी सोचना चाहिए कि संध्या कब करनी चाहिए। संध्या का समय प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन। संध्या करने से जो भी पाप हो जाते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मण, तो आओ माता के चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन समर्पित करें। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, आए माँ दुनिया तेरी है, तेरी उंगली पे चला करती है। जिंदगी मात तेरे माँ कदमों में पला करती है। आज पूज गुरुदेव के द्वारा ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ संध्या देवी का, माँ जोता बालिका,
गुणगान जरूरी है, गुणगान जरूरी है, गुणगान जरूरी है। हमारी माता क्या है? लक्ष्मण आदि भी है और अंत भी है, अंत भी है, पतझड़ और बसंत भी है, बसंत भी है, आदि आते भी हैं और अंते भी हैं, पतझड़ और बसंत भी हैं। माँ चोटा बालिका, थप्पड़ बालिका, गुणगान जरूरी, गुणगान जरूरी है, गुणगान जरूरी। हमारी माता की महिमा क्या है लक्ष्मण? जिनकी महिमा अजब निराली, कहलाती माँ थप्पड़ वाली माँ, कहलाती माँ थप्पड़ वाली माँ, कहलाती माँ थप्पड़ वाली, कहलाती माँ थप्पड़ वाली, माँ संध्या देवी का, माँ संध्या देवी का, गुणगान जरूरी, गुणगान जरूरी।
गुणगान जरूर। हेलो और आप हैं श्री लक्ष्मण। हमारे माता का दरबार क्या है? हमारी माता का दरबार जो भी दुखी जाता है वो प्रसन्न होकर के आता है। तो करना क्या है? एक बार सब मिलकर के बोलो, बोलिए संध्या मैया की जय, संध्या मैया की जय, संध्या मैया की जय। नमो नमो विद्येश्वरी, नमो नमो जगुदा, भक्ति जनों के कार्य में करती नहीं बिलो। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा। एक बार मिलकर के बोलो, बोलिए संध्या मैया की जय, संध्या मैया की जय, संध्या मैया की जय। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बारी तेरा मैया, बारी तेरा मैया जन्नत का नजारा है। बारी तेरा मैया जन्नत का नजारा है। हमारी माँ बिगड़ी हुई तकती है, जो पल में बनाती है। बिगड़ी हुई मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ बिगड़ी हुई तकती है, जो पल में बनाती है। माँ बिगड़ी हुई पारी तेरा सच्चा, पारी तेरा सच्चा, सबसे तू निराला है। पारी तेरा सच्चा, सबसे तू निराला है। हेलो और आप
हैं श्री सत्यनारायण जी सक्सेना, वीरांगनावती वाई शिशु माध्यमिक विद्यालय विद्यानगर बाबरपुर, इनकी तरफ से श्री राम जी के लिए 50 रुपए का पुरस्कार प्रदत्त हुआ है। मंडल तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। आया तेरे दर पर अनजाना हो, आया तेरे दर पे अनजाना हो, आया तेरे। और आप हैं मंगल सिंह जी राजपूत दादा, इनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त हुआ है। धन्यवाद, साधुवाद। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो पार तेरा मैया, पार तेरा मैया, सबसे तू निराला है। पार तेरा मैया, सबसे तू निराला है। पार निराला लक्ष्मण। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें और आपको माँ देवी संध्या की वंदना करने का आदेश प्राप्त हुआ। मनुष्य के जीवन में संध्या वंदना करना उतना ही आवश्यक है जितना भोजन करना। जैसे भोजन न करने से हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, वैसे ही संध्या वंदना न करने से मनुष्य के कर्म क्षीण हो जाते हैं। इसलिए संध्या वंदना करना बहुत ही आवश्यक है। संध्या वंदना करने के कुछ समय भी बतलाए गए हैं। उत्तमो सूर संहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारको प्रेता। उत्तम संध्या उसे कहते हैं जो सूर्य के रहते की जाए, और मध्यम संध्या उसे कहते हैं जब भगवान भास्कर अस्तांचल की ओर प्रस्थान कर रहे हों, और कनिष्ठ संध्या उसे कहते हैं जब आकाश में तारागण छा जाएं। संध्या वंदना करने से मनुष्य के जीवन में सबसे बड़े यह लाभ होता है, जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं, जिन्हें हम स्वयं नहीं जान पाते। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कोई चींटी आ गई, मर गई, जिन्हें हम स्वयं न जान पाए। शयनकालीन संध्या करने से उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो एक प्रश्न ये हुआ, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पाप करूं, और सायंकालीन संध्या करने से तो पाप नष्ट ही हो जाते हैं ना। ऐसा नहीं है, जो हमसे अनजाने में पाप होते हैं उन पापों से मुक्ति मिलती है, ना कि जानकर किए हुए पापों से। और आदेश प्राप्त हुआ पूज्य गुरुदेव भगवान से, तो मैं विचार यह करने लगा कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान रोज संध्या वंदना करने का आदेश प्राप्त देते हैं। तो मैंने एक दिन गुरुदेव भगवान से यह पूछ लिया, हे पूज्य, संध्या वंदना क्यों की जाती है? संध्या वंदना करने से क्या फल प्राप्त होते हैं? तो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि संध्या क्या है, क्यों करनी चाहिए। संध्या कहते किसे हैं? जो दो मेलों को मिला दे उसे संध्या कहते हैं। जैसे रात्रि का गमन और दिन का आगमन, उसे संध्या कहते हैं। दिन का आगमन, रात्रि का आगमन, उसे भी संध्या कहते हैं। संध्या 3 प्रकार की होती है। और मैं विचार यह करने लगा कि गुरु जी के द्वारा आदेश तो प्राप्त हुआ, लेकिन जब मैंने गुरु नाम संधि की तो
तो उत्तर यह मिला कि गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का, अर्थात जो अंधकार को नष्ट कर प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही तो गुरुदेव ऐसे। और मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे बताया कि लक्ष्मण, व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर यह प्राप्त होता है। और 84 लाख योनियों को जब हम उपभोक्ता करते हैं तब जाकर के यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अगर हमने यह शरीर किसी धर्म कार्य में नहीं लगाया तो व्यर्थ है ऐसा मानव का शरीर। इसलिए आओ भैया संध्या वंदना करें, आओ। मुख सर तो देख सुख पावा, बावरे विचारो कीन मन मारे। सिए बदन सब हिमकर नहीं, गहन दृष्टि से गौर करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जनक तनया जानकी को देख रहा हूं, लेकिन इस ओर दृष्टि गई तो मुझे ऐसा भी लगता है जैसे ये चंद्र अपनी समता सीता से करना चाहता है। भला कैसे हो सकता है? ऐ चंद्र, इतना न समझ, मैंने कई चांद देखे हैं, तुझ में है दाग और मैंने बेदाग देखे हैं। विचार करता हूं जाना सिंधु पुनि दिन मलिन सा कलंक, सिए मुख समिता पाओ क्यों, चंदी बापुरो रंग। लेकिन तुझ में है दाग, भला अपनी तुलना सीता से कैसे कर सकते हो? अरे तुझ में है दाग बेदाग ये काला तेरा, तुझ में है दाग बेदाग ये काला तेरा, चांद सीता से, चांद सीता से बढ़कर नहीं चेहरा तेरा, चांद सीता से बढ़कर नहीं चेहरा तेरा। ओ चांद सीता, तुझ में है दाग बेदाग ये काला तेरा, तुझ में है दाग बेदाग ये काला तेरा, चांद सीता से, चांद सीता से बढ़कर नहीं चेहरा तेरा, चांद सीता से बढ़कर नहीं चेहरा तेरा। एक बार तुमने छल किया है, वो भी कौन सा छल? गौतम नारी के संग में तूने छल कर डाला है।
नारी के संग में तूने छल कर डाला है। किया है देखो कैसा खेल ये निराला है किया। इतना भी नहीं, सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभु के मयंक में है कलंक, यह निष्कलंक प्रति पर है, यह निष्कलंक प्रति। घटाई बड़ा ही पीर हरि दुखीदाई, सही राउन की पाई सही। को किसो की प्रतिपंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा दोही, अब गुण बहुत। गौतम नारी के संग में तूने छल कर डाला है। किया है देखो कैसा खेल ये निराला है किया। इसमें है दाग और बेदाग ये काला तेरा, इसमें है दाग और बेदाग ये काला तेरा। चांद सीता से, चांद सीता से बढ़कर नहीं चेहरा तेरा, चांद सीता से बढ़कर नहीं चेहरा तेरा। ओ चांद सीता जब गौर किया। हेलो इसमें है दाग और बेदाग ये काला तेरा, इसमें है दाग और बेदाग ये काला तेरा। चांद सीता से, चांद सीता से बढ़कर नहीं चेहरा तेरा, चांद सीता से बढ़कर नहीं चेहरा तेरा, चेहरा तेरा, चेहरा तेरा। लक्ष्मण आओ गुरु सेवा में उपस्थित। मेरे प्रिय लाल राम तथा लक्ष्मण, तपस्वी के द्वारा अवगत कराया गया मिथिला में सीता स्वयंवर चल रहा। उस सीता स्वयंवर में दसों दिशाओं के नृपाल महिपाल देवता दैत्य यक्ष किन्नर गंधर्व नाग मानव दानव सभी उपस्थित हैं। अतः तुम दोनों कुमारों को
मुनि मंडली समेत मुझे आमंत्रित किया गया। चल करके देखा जाए, सी स्वयंवर देखी जाई। ईस का धो दई बड़ाई, सीता स्वयंवर को देखा जाए। विधाता उस स्वयंवर में किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। हे पूज्य गुरुदेव भगवान, लखन का जसी भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। आपके द्वारा कहा गया सीता स्वयंवर में वही यश का पात्र होगा जिस पर ईश्वर की कृपा होगी। नहीं गुरुदेव भगवान, मेरा विश्वास कहता है जिस पर आपकी कृपा होगा उसी सीता स्वयंवर में वही यश का पात्र होगा। क्यों? क्योंकि सारा भी प्रचंडों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है गीत का भागी, अटल अनुभव हमारा है। कहां तक दम टिकेगा नाथ उस मैथिल के स्वयंवर में, जहां रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है। आगे बढ़कर यस गीत को हम बढ़ावेंगे, अटल विश्वास है मेरा। बड़ाई श्री राम पावेंगे, बड़ाई श्री राम पावेंगे, बड़ाई श्री राम पावेंगे। हेलो, प्रभावित हुए